सज्जनों, आदाब, नमस्कार और अभिनंदन। मैं अमिताभ बच्चन और हेमचंद भट्ट शुरू करते हैं विज्ञान ड्रामा की जनपद नैनीताल की प्रस्तुति। जिस प्रकार देश में बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके पीछे मुख्य कारण है स्वच्छता का न होना, इसलिए हमें एक जन चेतना जगाने की आवश्यकता है। आइए कि हम इस नाटक के माध्यम से यह देखते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार से भारत को स्वच्छ एवं बीमारियों से दूर रखने में सहायक हो सकती है। साथ ही यदि आज की तारीख में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यदि धरती पर काल्पनिक रूप से प्रकट हो जाएं, तो कैसा महसूस करेंगे। हमारे विज्ञान ड्रामा की टीम के पात्र हैं स्वच्छता के रोल में मंजू रुआली, गांधी जी के रोल में राकेश परगाई, कूड़ा सम्राट के रोल में मनीष रुआली, ब्रोंकाइटिस के रोल में चेतन त्रिपाठी, मलेरिया के रोल में लीला पोखरिया, मोदी जी के रोल में खिमेश पनेरू, प्रोफेसर के रोल में उमेश नाथ गोस्वामी, जिसके दिशा निर्देशक हैं श्रीमान आशुतोष शाह सर। आइए देखते हैं विज्ञान ड्रामा गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत को अपना। अपना खुदा ला तुम अपना स्वच्छता बापूजी को कूड़ा सम्राट एवं उसके सैनिकों के बारे में बता रही है। अगले दृश्य में आप देखेंगे बीमारियां इंसानों को किस प्रकार जकड़ रही हैं और इंसानों पर हावी हो रही है। आइए आपको लिए चलते हैं कूड़ा साम्राज्य की ओर।
कागज सब ऐसे ही फेंके जा रहे हैं और सड़कों पर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। ऐसे भारत का नहीं जहाँ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही हो। सही कह रही हो स्वच्छता बेटी, पूरे भारत में गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। क्या लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता? अब क्या किया जा सकता है, मुझे बताओ बेटी स्वच्छता। बापूजी, एक शख्स है जो आज भी आपके मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। हाँ हाँ जरूर मिलवाओ बेटी। स्वच्छता बापूजी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास ले जाती है, जहां प्रधानमंत्री जी गुजरात में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
क्योंकि तुम लोगों ने स्वच्छता को भुला ही दिया है। हर स्थान पर गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। कूड़ा अपनी शक्ति बढ़ाए जा रहा है। कूड़े, गंदगी व कचरे को समाप्त करो पुत्र, स्वच्छता को अपनाओ। बापूजी, मैंने अपने भारतवासियों को यह आह्वान किया है कि वह स्वच्छ भारत के मिशन को पूरा करें और मैंने जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया है। लोगों को जैविक तथा अजैविक कूड़े की जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है ऐसे कूड़े के लिए हरे व नीले डस्टबिन का प्रयोग करें। विद्यालयों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता रखने पर ही आपसे बीमारियां दूर रहेंगी। बापूजी, मैं अपने भारतवासियों से कहता हूँ कि आप कम खर्च में अंतरिक्ष में जा सकते हैं, पर अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं और हमें स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। स्वच्छ रहेगा भारत तो स्वस्थ रहेगा भारत और शक्तिशाली बनेगा भारत। अच्छा बापूजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैंने और कई स्वच्छता अभियान में जाना है। अच्छा है पुत्र, तुम स्वच्छता अभियान में लगे रहो, क्योंकि स्वतंत्र भारत को स्वच्छ भारत बनाने के लिए स्वच्छता अभियान बेहद जरूरी है। बापूजी प्रणाम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। आइए बापूजी, मैं आपको प्रोफेसर आदित्य रमन से मिलवाती हूँ, जो स्वच्छता के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, जरूर मिलो बेटी। स्वच्छता बापूजी को प्रोफेसर आदित्य रमन के पास ले जाती है, जहां वो लैब में उस तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। बापूजी प्रणाम। आज आप यहाँ कैसे? पुत्र, मुझे स्वच्छता तुम लोगों के लिए भूख लाई है। जिस प्रकार तुम लोगों ने स्वच्छता को भुला ही दिया है, इसीलिए मुझे आज पुनः तुम लोगों के बीच आना पड़ रहा है। आखिर तुम स्वच्छता के लिए क्या कर रहे हो? बापूजी आइए, मैं आपको बताता हूँ कि हम स्वच्छता के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम आधुनिक तकनीक एवं 3R की जानकारी देते हैं। बापूजी, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को कचरे के ढेर
जरूर दिखाओ। हमें भी तो पता चले कि विज्ञान और तकनीक के प्रयोग से हम किस प्रकार स्वच्छता की सहायता कर सकते हैं। तो आइए बापूजी। बापूजी, यहाँ देखिए, स्वच्छ भारत आज जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ देखिए, स्मार्टफोन है, सुविधा एयरपी, जिसमें हम अपने लोकेशन के हिसाब से शौचालयों के लिए सर्च कर सकते हैं। हाँ पुत्र, एक बार मैंने कस्तूरबा से कहा था कि शौचालय को साफ करने में तुम्हें शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभानी चाहिए और देश की जनता को भी यह जानना चाहिए कि गंदगी के कारण किस प्रकार बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। क्यों बेटी स्वच्छता? हाँ बापूजी, जब लोग यह जानेंगे कि खुले में शौच जाने से मक्खी मच्छर जैसे कीड़ों का प्रभाव बढ़ेगा और डेंगू हैजा जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, तभी वे मुझे अपनाएंगे। किसानों की जमीनें गंदा पानी रहने से बंजर हो जाएंगी, नहर भी प्रदूषित हो चुकी है, कचरे के रिसाइक्लिंग ना होने से लोगों के किडनी लीवर सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा में जो मूर्तियां बनी होती हैं वह प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, जो पानी में घुलती नहीं है। आप उसमें जो रंग करते हैं उसमें लेड, कोबाल्ट और पारा जैसे केमिकल्स होते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। विकास की इस आंधी में हम भूल चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आंखें हैं पर देखते नहीं, देखते हैं पर कुछ करते नहीं। क्यों हमने इन बीमारियों को अपना लिया है? कब होगा इन बीमारियों का अंत? और कब होगा नया सवेरा? बताओ प्रोफेसर आदित्य रमन, कब होगा नया सवेरा? आप सब CR का यूज कर सकते हैं। CR जिसका अर्थ है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले 10 बार सोचें और चीज को दोबारा यूज करें। एल्यूमीनियम और गिलास को रिसाइकिल करें। हरी पत्तियों खड़ी वाली सब्जियों को पिछड़ी पर गाड़कर वर्मी कंपोस्ट बनाएं। कूड़े को सोना बनाएं। एक फैक्ट्री से निकला बायो प्रोडक्ट दूसरे का रोग मैटर हो सकता है। सोच के साथ करिए, प्लानिंग से काम करिए, नई सोच नया सवेरा लाएगी। हाँ पुत्र, राह मुश्किल है पर असंभव नहीं। शुरुआत में आप कठिनाई पाएंगे पर धीरे धीरे राह अपने आप आसान होती जाएगी। अच्छा बापूजी, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के साथ स्वच्छता बैठक में सम्मिलित होना है। अच्छा है पुत्र, तुम लगे रहो और विज्ञान और तकनीक की जानकारी देश भर में फैलाते रहो। बापूजी प्रणाम। आइए बापूजी, मैं आपको प्रसिद्ध अभिनेता से मिलवाती हूँ जो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाँ हाँ, जरूर मिल जाओ बेटी। प्रणाम बापूजी, मुझे अभी स्वच्छता ने बताया कि आप उससे मिलने आए हैं। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? हाँ पुत्र, जिस प्रकार तुम लोगों ने स्वच्छता को ठुकरा ही दिया है, इसीलिए मुझे आज तुम लोगों के बीच पुनः आना पड़ रहा है। आखिर तुम स्वच्छता के लिए क्या कर रहे हो?
आपके द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के बारे में हमारे द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि खुले में शौच न जाएं, शौचालय बनाएं, शौचालय का दरवाजा बंद तो बीमारी भी बंद। आप सबके ये प्रयास तभी सार्थक होंगे जब देश की जनता यह जानेगी कि गंदगी के कारण किस प्रकार बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। क्या है गंदगी? खुले में शौच जाना है गंदगी। थूकना है गंदगी। अपने आसपास की सफाई ना करना है गंदगी। चीजों को खाकर के कागज को सड़क पर फेंक देना है गंदगी। एक मोहल्ले का कचरा दूसरे मोहल्ले में डालना है गंदगी। खाना है गंदगी। शौचालय खुले में उसका उपयोग न करना है गंदगी। नित्य ने नहाना है गंदगी। डस्टबिन होते हुए भी उनका प्रयोग न करना है गंदगी। अपने वर्क प्लेस को साफ रखना है गंदगी। इस बीमारी का सफाया करो। दोस्तों, इस गंदगी का सफाया करो। जिस प्रकार आपने अंग्रेजों के अत्याचार से भारत को आजाद किया, अब उसी प्रकार स्वतंत्र भारत को इस पूरे साम्राज्य से मुक्ति दिलाओ। दोस्तों, अब मैं तो चला, मेरा सपना पूरा करो। स्वच्छ भारत का सपना पूरा करो। स्वच्छ भारत का सपना